नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है। अमित शाह ने कहा पीओके हमारा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या है मामला, इस पर अपन एक एक करके सारी बात करते हैं। हाल ही में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र में संसद में दो विधेयक हैं वो पारित होने जा रहे हैं। एक जो विधेयक का नाम है वो है जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक संशोधन बिल 2023। एक तो जो संसद है वो आरक्षण का बिल पेश कर रही है, कहां पर? संसद में जम्मू कश्मीर के आरक्षण के विधेयक के लिए। दूसरा जो बिल है वो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023। जैसा आपको पता है कि पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को, कब? 5 अगस्त 2019 को बीजेपी गवर्नमेंट ने इसका जो आर्टिकल 370 था, आर्टिकल 370 था, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और जो जम्मू कश्मीर एक राज्य था, इसको दो पार्टों में बांट दिया गया। एक तो हो गया 2 यूटी यानी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों को तोड़ दिया गया। एक बना दिया जम्मू कश्मीर और दूसरा बना दिया लद्दाख। 2 यूटी प्रदेश बना दिए और जो जम्मू कश्मीर में है वो विधानसभा सुचारू रूप से रखी गई, जबकि जो लद्दाख था उसमें कोई विधानसभा नहीं थी। आपको पता होगा आर्टिकल 370 हटाने के बाद वर्तमान समय में ये चीजें आ रही कि यहां पर आर्टिकल 370 हटाने के बाद 70% जो आपराधिक गतिविधियां हैं जम्मू कश्मीर में, जो 70% आपराधिक गतिविधियां हैं वो क्या हुई है? कम हुई है। जो पाकिस्तान पीओके के सहारे करवाता था, अब वो उनमें क्या है? बहुत कमी आई है। पाकिस्तान के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता, नल्ला है, नकारा है, निकम्मा है। प्यार से आप पाकिस्तान को नल्ला कह सकते हो, भिखारी कह सकते हो। आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है ना? तो अपन उसके बारे में क्या ही बात करें, छोड़ो। अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। तो 2 विधेयक थे, जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक संशोधन बिल 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023। एक्चुअल में ये संशोधन विधेयक बहुत पुराना है, 2004 वाला आरक्षण विधेयक था। इसमें क्या किया जा रहा है? जो जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2004 में क्या किया गया? संशोधन किया जा रहा है। कब? 2023 में। इसीलिए इसको अब क्या कहा जा रहा है? जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक संशोधन बिल 2023। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनको सरकारी नौकरियों में क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। किस बिल के तहत? जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक संशोधन बिल 2023 के तहत, जो एक्चुअल कब का है? 2004 का। अब इसमें क्या है? संशोधन हो रहा है। दूसरा जो है वो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में था ये, लेकिन अब इसका क्या है? संशोधन हो रहा है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023। ये कब आया था? 2019 में, जब क्या है? जम्मू कश्मीर को क्या है? राज्य का दर्जा समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में संशोधन कर क्या किया गया है कि पहले जो जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्र था उसमें कितनी सीटें थी? 83 थी, और अब उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 90 कर दिया गया है, यानी 90 कर दिया गया है। और इसमें रिजर्व सीटें रखी गई है। एससी के लिए 7 सीटें रिजर्व हैं, कितने में से? 90 में से। एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है? 90 में से 9 सीटें रिजर्व है। और जम्मू कश्मीर में पहले कितनी थी?
जम्मू में 37 सीटें थी, उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 43 यानी 43 कर दिया गया है। कश्मीर में थी 46, अब उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 47। जब संसद में ये बहस चल रही थी तो जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने इस विधेयक को बताते हुए पढ़ते हुए कहा कि पीओके पाक अधिकृत कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान नल्ले पाकिस्तान ने जबरदस्ती क्या किया हुआ है, कब्जा किया है, वो हिस्सा किसका है, हमारा है। तो क्या है, अब जन जन की ये लोगों की आवाज उठने लग गई है कि पीओके क्या है, हमारा है, हम पाकिस्तान से क्या है पीओके लेकर रहेंगे। तो ये जो संसद में लगभग लोकसभा में ये बिल पारित हो चुका है और अब यह क्या है, एक विधेयक बन जाएगा, यानी एक कानून बन जाएगा। अच्छा, और इसमें क्या प्रावधान है इस बिल में कि उपराज्यपाल प्रवासी समुदाय के लिए 1+1 सदस्यों का नामांकन करेगा, कि जो वहां का उपराज्यपाल होगा उसके पास ये शक्तियां होंगी कि वो प्रवासी समुदाय का यहां ये मतलब है कि जो जम्मू कश्मीर से क्या हो गए थे, विस्थापित हो गए थे, जब उनके ऊपर जो जम्मू कश्मीर के पंडित थे उनके ऊपर जब क्या है अत्याचार हो रहे थे और उन अत्याचारों से वो परेशान होकर जम्मू कश्मीर छोड़ दिया था, उनकी क्या है उपराज्यपाल उनमें से एक महिला व एक पुरुष को क्या है नामांकन करेगा। और इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा बहस चल रही है। एक्चुअली इस बिल को लाने का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि जो विस्थापित जम्मू कश्मीर के जो विस्थापित पंडित थे उनको क्या है, इनको घर वापसी कराना। जम्मू कश्मीर से जो विस्थापित 46,000 परिवार थे जो आतंक के डर से या उनके ऊपर जब आक्रमण किया गया, वो अपनी जान की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर से विस्थापित हो गए थे, उन्हीं के लिए नरेंद्र मोदी सरकार इस बिल को लेकर आई है। तो इसमें क्या है कि प्रवासी किन किन लोगों को माना जाएगा, प्रवासी उन लोगों को माना जाएगा, जम्मू कश्मीर का प्रवासी उन लोगों को माना जाएगा जो 1 नवंबर 1989 से पहले जम्मू कश्मीर छोड़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा उनको माना जाएगा कि राहत आयोग कार्यालय में उनका नाम दर्ज होना चाहिए। या तो क्या है 1 नवंबर 1989 के बाद क्या है उन्होंने जम्मू कश्मीर छोड़ा हो, या फिर क्या है राहत आयोग कार्यालय में उनका नाम दर्ज हो। उनको क्या कहा जाएगा, प्रवासी समुदाय, यानी जिन लोगों ने किसी कारणवश आतंकवाद के कारण या परेशान किए जाने के कारण या प्रताड़ित किए जाने के कारण जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया था, उनके लिए अब बीजेपी सरकार 2 सीटों की क्या कर रही है, वहां पर राज्यपाल क्या करेगा, उन 2 सीटों को नामांकित करेगा। ठीक है, उसके बाद पीओके, सबसे जो मुद्दा वाली बात है ना वो ये है कि पीओके के लिए सीट रिजर्व कर दी गई है। माननीय गृह मंत्री साहब अमित शाह जी ने कहा है कि पीओके की जो सीट है वो क्या कर दी गई है, रिजर्व कर दी गई है। और जिस को कहने के बाद पूरे भारतवर्ष में यही मुद्दा चल रहा है कि पीओके हमारा है, पीओके हम पाकिस्तान से लेकर रहेंगे। तो ये जो विधेयक है वर्तमान में ये इन विधेयकों के अंतर्गत ये बातें की गई हैं, इसी वजह से ये चर्चा में है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल SB ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।